एक सेकेंड बच्चों, आपको अच्छे से तो दिख रहा है ना, है ना? एक मिनट रुकेंगे। हाँ, तो अब हम देखो एक बार थोड़ा सा है ना, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमको कितना और पढ़ना है। ठीक है, तो 2 स्लॉट और नहीं, वन। वन स्लॉट और पढ़ना है। तो अपन कुछ नई इंफॉर्मेशन गेन करना है ना। प्राकृतिक वनस्पति सिर्फ रीड करेंगे, ठीक। प्राकृतिक वनस्पति से आशय उन पेड़ पौधों और झाड़ियों से लगाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से स्वतः होती है। प्राकृतिक वनस्पति किसी स्थान, मिट्टी, तापमान तथा वर्षा पर निर्भर करती है। प्राकृतिक वनस्पति वन, घास, झाड़ियाँ, भूमिया, समुद्र, जीव जंतुओं का जीवन वनस्पति से प्राप्त होता है। प्राप्त ऊर्जा पर ही निर्भर होता है, क्योंकि पेड़ पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। ओके, वन पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के साथ साथ प्रदूषण पर भी प्रभाव नियंत्रण करते हैं। यही कारण है कि वनों को राष्ट्र की अमूल्य निधि कहा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र हरित आवरण को बनाए रखने के लिए इस हरित स्वर्ण की सुरक्षा के उपाय करने में जुटा है। भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 4700 पौधों की प्रजातियों के साथ भारत विश्व में 10वें स्थान और एशिया में 4th स्थान पे आता है। भारत में लगभग 1500 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। भारत में बहुत से बिना फूलों के पौधे भी हैं। ओके, सो क्या कवर करना है हमको? तो हम पढ़ रहे थे कि भारत में बहुत से बिना फूलों के पौधे भी हैं, जैसे फर्न, शैवाल, कवक इत्यादि। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है। वह वनस्पति जो पूर्ण रूप से भारतीय है उसे देशित कहा जाता है, और जो पौधे भारत के बाहर से आते हैं उन्हें देशित कहा जाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण क्या है? भूभाग, मृदा, जलवायु, तापमान, धरातल, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, ये सब जैव विविधता के कारण है। वनस्पति की प्रकार 2003 में वनों का क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 11 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05 था, और भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भागों पर वन होना अनिवार्य था। प्रकृति में वनों के रूप में भारत को विशाल संपदा बना है, परंतु स्वार्थी मानव अपने स्वार्थवश इस हरे सोने को भारत का राष्ट्र कर दिया। वर्तमान में भारत के कुल क्षेत्रफल के 24.39 क्षेत्र पर ही वन उगे हैं। भारत की वनस्पति वर्तमान में वनस्पति विज्ञानियों के अनुसार 2 प्रकार की वनस्पति में बांटी जाती है, देशज और विदेशज। भारत में 60 देशज है, और जो कि मुख्यतः हिमालय और प्रायद्वीपीय भागों में पाई जाती है। ओके, देन
40% वनस्पति विदेशी है जो गंगा यमुना के मैदान में मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। और प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 94 और भारत की प्रथम वन नीति 52। इस नीति में निश्चित किया गया कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन क्षेत्र में होना चाहिए, जिसमें से मैदान में 25.33%, पर्वतीय में 65.67 पर वन होने चाहिए। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, जलवायु तथा वर्षा की मात्रा वनों में विविधता उत्पन्न कर देती है। वन 5 प्रकार के बताए गए हैं, 5 टाइप्स। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैग्रो वन। और भारत में निम्न प्रकार के वन उगते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार। ओके, तो भारत के जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है, लंबे सघन एवं कठोर लकड़ी वाले वृक्ष उगते हैं। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु में पाया जाता है। इन वनों में निश्चित अवधि में पतझड़ नहीं होता। इन वनों के वृक्ष साल भर हरे भरे बने रहते हैं, अतः इन्हें सदाहरित वन कहा जाता है। इन वनों में 60 to 65 मीटर लंबे ताड़, महोगनी, सागौन, सिलिकोना, रोजवुड आदि वृक्ष उगते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 to 200 सेंटीमीटर होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगने के कारण इन वनों के वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में वाष्पीकरण से बचने के लिए अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए इन वनों को पतझड़ वाले वन भी कहते हैं। ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपात प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि में पाए जाते हैं। इन वनों में छोटे आकार के उपयोगी लकड़ी वाले साल, सागौन, शीशम, आम, नींबू, हल्दी, खेर, चंदन आदि वृक्ष उगते हैं। देन शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन, ये वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। मरुस्थलीय एवं उष्ण क्षेत्र में प्रकृति ने वृक्षों को उष्णता एवं पशुओं से बचाने के लिए कांटे बनाए। इस प्रकार के वन भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा पाए जाते हैं। इन वृक्षों की जड़ें लंबी होती है। ये वृक्ष छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में होते हैं तथा इन्हें कांटेदार वन कहा जाता है। इन वनों में बबूल, खजूर, खेजड़ी, नागफनी, रामबास ये वृक्ष होते हैं। ओके, तो 10 more minute, ओके, ऑलमोस्ट। इस बार हम हो सकता है यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। थोड़ा सा ही पढ़ना है, यही पढ़ना है तो पहुँच जाएंगे अपन, हो जाएगा इस बार अपना, है ना। आप पूरे 2 पेज अच्छे से हो जाएगा। जिन तटवर्ती क्षेत्रों में ज्वार भाटा आता है वहाँ ये वृक्ष पाए जाते हैं। मैग्रो एक प्रकार की वनस्पति जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबे रहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में वन पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। डेल्टा वन है। नदियों के डेल्टाओं में जहाँ सागर के ज्वार का खारा जल पहुँचता है मैग्रोव के वन उगते हैं। इन्हें डेल्टा वन या वेलांचली व अनुपन भी कहा जाता है। ये वृक्ष कठोर लकड़ी तथा शाही छाल से युक्त होते हैं। कठोर लकड़ी का प्रयोग नाव बनाने तथा छाल का उपयोग चमड़ा पकाने में किया जाता है। इन वनों में ताड़, नारियल, अंगोरेन, फोनिक्स आदि वृक्ष उगते हैं। पर्वतीय वन है। हिमालय पर्वत पर मिट्टी, जलवायु तथा वर्षा के वितरण में अंतर उत्पन्न होने पर वनों की किस्मों में अंतर उत्पन्न होता है। भारत में इन वनों का विस्तार असम से पश्चिम तक होता है। असम से कश्मीर तक ऊंचाई के साथ साथ तापमान और वर्षा की मात्रा में अंतर होता है। हिमालय पर ये 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन होते हैं। 1500 से 2500 तक शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। इनमें चीड़, ओक, देवदार, स्यूस, पर्च और मेपल के वृक्ष उगते हैं। 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक पूर्णकालीन वन होते हैं। इन वनों में फर, स्यूस, सनोवर तथा ब्लू पाइन के वृक्षों की प्रधानता होती है। 4500 से 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं होती, क्योंकि यहाँ स्थायी हिमरेखा होने के कारण सदैव बर्फ जमी होती है। औषधि पादप है। सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2:1। भारतीय वानिकी का पिता डिट्रेच बेंडिस को कहा जाता है। ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 94 में प्रकाशित हुई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को यह ISFR 21 रिपोर्ट जारी करी थी और 2117 में प्रकाशन था। इस रिपोर्ट में प्रथम बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर वनों के वनावरण का भी आकलन किया गया। पक्के बांध, आरक्षित क्षेत्र,
अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक यानी 97% वनावरण है। देश में कुल वनावरण 2171% है। देश में कुल वृक्षावरण 2.91% है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल वनावरण व वृक्षावरण 224.62। देन ISFR 19 की अपेक्षा 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। ये वृद्धि 0.28% है। ओके, आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें वनावरण वृद्धि 1540 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्षावरण वृद्धि 721 किलोमीटर है। देश के कुल वनावरण 713789 वर्ग किलोमीटर है, जिसको अपन 2177% कहते हैं। देश कुल वनावरण व वृक्षावरण 809537 वर्ग मीटर है। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 52 में प्रकाशित की गई। वन रिपोर्ट 21 की मुख्य बिंदु कौन से? 87 भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों में वन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसी क्रम में 17वीं वन रिपोर्ट 30 दिसंबर 21 में प्रकाशित हुई। देश के 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भौगोलिक क्षेत्र 33% से अधिक वनाच्छादित है। FSI की नई पहल के तहत एक नया अध्याय जोड़ा गया, जमीन से ऊपर बायोमास। भारत सरकार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 8.073 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वनावरण, जो देश के 24.56% भाग पर है। 17 की तुलना में 5188 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन वृद्धि हुई। सर्वाधिक वन वृद्धि कर्नाटक में हुई, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद केरल में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर राज्य में हुई। परसेंट भी गिवन, ठीक है। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र परसेंट। हरियाणा में 3% और ये 15 के आसपास होता है। पंजाब में 3% और ये 18 के आसपास होता है। गोवा में 60 और 22 है ना। तो हमको सिर्फ रीडिंग करनी होती है, तो हम वही कर रहे हैं ना। रीडिंग करनी थी तो हमको रीडिंग करनी थी, तो हम रीडिंग ही कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास 8 मिनट का और समय है। 4 then 4, ओके, then 2, ओके, ठीक है। तो जम्मू कहाँ है अपन? सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये 77 के आसपास है। 77,000, 66,000, 55,000 और 52,000। परसेंटेज में देखो तो 25, 79, 41, 33 है ना। सर्वाधिक 1% कितने? 1% कहाँ है? लक्षद्वीप में, मिजोरम में, अंडमान निकोबार में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में, है ना। ये सब है। परसेंटेज लगभग 80 के आसपास, 84, 79, 76, 74, 70। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, ठीक है। तो ये लगभग 600 के और 100 के और 500 के आसपास है। तो 1555, 500, 600, 600। बाद में मैंग्रोव वन क्षेत्र 19 में 4975 वर्ग किलोमीटर का विस्तार हुआ, जो कि 21 में 17 वर्ग किलोमीटर वृद्धि के साथ इतना हो गया है ना। तकरीबन कुछ मात्रा बढ़ी है इसकी, वर्ग किलोमीटर योग्य हो गया। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य कुल मैंग्रोव क्षेत्र के परसेंटेज में पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश 42 परसेंटेज, लगभग 8, 12 है ना, 10 के आसपास, 30 के आसपास, 40 के आसपास, 8, 12, 22, 23, 42। ओके, मैंग्रोव सिर्फ रीडिंग करनी थी आपको। ओके, सिर्फ रीडिंग, तो आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। मैंग्रोव आच्छादन में वृद्धि दर्शाने वाले राज्य उड़ीसा 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर। और देश में वनों में 19 के अंतरिम आकलन की तुलना में 21 में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि। वर्तमान में कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन अनुमानित है। वन में कार्बनिक या अकार्बनिक रूप में जो कार्बन विद्यमान है वह कार्बन स्टॉक कहलाता है। भारत के वन महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि भारत में जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। KM मुंशी को वन महोत्सव का जनक बोला जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में मौजूद है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की संस्था भोपाल में 81 में स्थापित हुई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में मौजूद है और 58 में। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और 21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय वन बहाली, पुनर्प्राप्ति और कल्याण का मार्ग है। वन, अभी हमारे पास 6 मिनट का और समय, ठीक है, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो
राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम नेप को वर्ष 2000 से लागू किया गया और क्षति पूरक वनीकरण शोध प्रबंधक एवं योजना प्राधिकरण और 16 में लॉन्च किया गया। भारत के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन संस्थान गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान अल्मोड़ा और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान बेंगलुरु, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। बांस और रतनजोत के लिए उन्नत अनुसंधान केंद्र आइजोल है। शुष्क वन अनुसंधान कार्य जोधपुर है। वन आधारित आजीविका विस्तारित और विस्तार केंद्र अगरतला है। वानिकी अनुसंधान और मानव संसाधन विकास केंद्र छिंदवाड़ा है। सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र इलाहाबाद है। वन अनुसंधान संस्थान भारत देहरादून है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला है। वन जैव विविधता संस्थान हैदराबाद है। वन आनुवंशिकी और वंश प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर है। वन उत्पादकता संस्थान रांची है। लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोहरबाट है और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान जबलपुर है। ओके, 4 मिनट का और समय फटाफट से रेडी हो रहे थे। वन राष्ट्रीय संस्थान है। पर्यावरण और वानिकी मंत्रालय के तहत अनुशोध संस्थान अधीनस्थ कार्यालय है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली है। सेंट्रल बायोडाइवर्सिटी प्राधिकरण चेन्नई है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली है। देन साकोन सलीम अली पक्षी विहार प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में है। देन भारतीय वन संरक्षण देहरादून, भारतीय वन संरक्षण देहरादून, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून, वन शिक्षा अकादमी वन शिक्षा निदेशालय देहरादून और भारतीय वनस्पति संरक्षण कोलकाता, राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान फरीदाबाद, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली और प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय प्राणी संरक्षण कोलकाता और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो एंड WCCB नई दिल्ली में और C4 है अपने बोगोर इंडोनेशिया में। सेंट्रल फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट रिसर्च। देन रूसी संघ 12, वैश्विक 1% कितना है, रूसी में 12, 15 की बात कर रहे हैं और ब्राजील में 20 और 12, कनाडा में 9, संयुक्त राज्य अमेरिका में 8, चीन में 5 और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द कांगो में 4, ऑस्ट्रेलिया में 3, इंडोनेशिया में 2, पेरू में 2, भारत में 2 और कुल 67। सबसे अधिक वार्षिक वन वृद्धि अभिलेखित कराने वाले देश और 10 और 15, ठीक है, देश है और वैश्विक वन क्षेत्र का परसेंटेज तो चीन में है 1542, ऑस्ट्रेलिया में 308, चिली में 301 और अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में 275, फिलीपींस में है 240, गेबोन में है 200 और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में 189, भारत में है 179 और टोटल 67। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय।